नहीं तो रसगुल्ला पे रसगुल्ला खिलाता है जब इलेक्शन होता है। तो अभी ये खेत में खेल रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। 10 दिन के बाद बहन जो नमस्कार, मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो हमारे नज़र में देखिए यहाँ कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। आइए इस बच्चे से जानते हैं कि ये बच्चे गड्ढे में क्रिकेट खेल रहे हैं। आइए इस बच्चे से जानते हैं, आइएगा। आप लोग यहाँ कुछ बच्चे हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। आइए इन क्रिकेट खिलाड़ियों से, इन बच्चे से हम जानते हैं कि वो इस गड्ढा में कैसे क्रिकेट खेल रहे हैं। दिखाओ आइए दिखाइए। आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं क्या? हाँ, हम सर क्रिकेट खेल रहे थे जी। हम इस रास्ते से गुजर रहे थे, आप लोग को देखे कि आप लोग यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। बताइए, आप जो इस गड्ढा में क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या आपके गांव में ग्राउंड नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए? नहीं, हमारे गांव में जो ग्राउंड है ना, करीब बहुत दिन से नहीं है। हम सब ऐसे खेत में खेल लेते हैं, जैसे पोखर का पानी खाली होता है तालाब का, उसमें खेल लेते हैं, टाइम पास करते हैं। इस गाँव में जो है ना, नहीं है फील्ड उल्ड, नहीं है खेलने के लिए, कुछ भी नहीं है। कब से नहीं है? ये बहुत दिन से नहीं, हमारे बाप दादा जमाना से नहीं है। मतलब सदियों से इस गांव में छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है, कि यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि प्रत्येक गांव में ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं, उसे उभरने के लिए इस गांव में क्रिकेट ग्राउंड ही नहीं है, खेलने के लिए ग्राउंड ही नहीं है। बताइए, अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बताइए इसका, अगर ये लोग अपना भविष्य खेल में बनाना चाहते हैं तो बताइए इन लोगों का भविष्य खेल में कैसे बनेगा? जब इसको खेलने के लिए ग्राउंड रहेगा तब ना इसका भविष्य बनेगा। लेकिन अगर ये लोग खेल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो इसके लिए लोग के पास ग्राउंड नहीं है। आइए, बहुत सारे बच्चे हैं और जानते हैं। बताइए सर, आइए बताइए कि आप लोग जो यहाँ गड्ढे में खेल रहे हैं, बताइए कहीं आपके गांव में विद्यालय है क्या? हाँ, विद्यालय है। विद्यालय है। तो बताइए, आपके गांव में जो विद्यालय है, तो विद्यालय में ग्राउंड है या नहीं है, या वहाँ खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं? विद्यालय में ग्राउंड बहुत छोटा ग्राउंड है, वहाँ पर नहीं खेल सकते हैं। मतलब विद्यालय में जो आपके गांव में है तो वहाँ भी बहुत छोटा सा ग्राउंड है? बहुत छोटा ग्राउंड है। बताइए सबसे पहले आप बताइए, ये किस थाना के अंतर्गत आता है और किस जिला के अंतर्गत आता है ये गांव? उदाकिशुनगंज थाना, जिला मधेपुरा। जी, उदाकिशुनगंज थाना अंतर्गत ये गांव आते हैं और जिला इसका मधेपुरा पड़ता है। बताइए इस गांव का नाम बता दीजिएगा। फनन। चलिए, गांव का नाम फनन है। और यहाँ जितने भी जीते हुए प्रतिनिधि आते हैं, जितने भी प्रतिनिधि आते हैं, बस इन सारे भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बना के सिर्फ बस वोट लेने के काम करते हैं। जीत के आते हैं, कभी इस गांव में घूमने तक भी नहीं आते हैं। क्या आते हैं क्या? जो भी विधायक हो, सांसद हो, या कोई भी जीते हुए प्रतिनिधि जीत के जाते हैं तो आपके गांव में आते हैं क्या? आपको उससे क्या आप लोग उस जीते हुए प्रतिनिधि को अपनी समस्या जो है, आपके गांव में कहीं भी ग्राउंड नहीं है, क्या उससे रूबरू करवाए हैं, बताए हैं? नहीं, जैसे कि वो सब जैसे कि चुनाव में खड़ा होते हैं तो खाली वोट लेने के लिए मतलब जो है ना आते हैं मेरे पास। अगर हम कहीं पर भी रहे, खेत में अगर क्यों ना हम हल चला रहे हैं, कोदार चला रहे हैं, वहाँ पर आएगा कि आप हमें वोट दीजिए, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, और यहाँ कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं करता है। मतलब सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। हाँ। अब वोट लेके चल जाते हैं, जीत के चल जाते हैं, फिर दोबारा घूमने या आपकी समस्या जानने आते हैं? नहीं, अभी तक कोई नहीं आएगा, अभी खाली वोट लेने के लिए आएगा, उसके अलावा नहीं आता है। अब बताइए, इसका जिम्मेवार कौन है? क्या वो जीते हुए प्रतिनिधि है कि या हम आम जनमानस हैं, या हम आम लोग उसके जिम्मेदार है? जिम्मेदार वो नहीं है, जिम्मेदार हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग बेवकूफ़ बन के ऐसे प्रतिनिधि को जिताते हैं कि जो जीत के जाते हैं, कभी घूम के ही नहीं आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है कि हम लोग जो प्रतिनिधि को चुनने में गलती कर देते हैं, ऐसे प्रतिनिधि को जिता देते हैं जो बस अपना विकास करने में रहता है। ना वो किसी गांव का विकास करता है, ना ही किसी गली मोहल्ले का विकास करता है, वो बस स्वार्थी है, खुद के विकास करते हैं। अब बताइए, आपके गांव में अभी वर्तमान में आप पंचायत के अंतर्गत आते हैं कि नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? हम यही 1-1.5 साल हुआ है, नगर निगम मेरा गाँव आता है, अब पहले नहीं था। हाँ, नगर परिषद के अंदर आता है।
नगर परिषद के अंतर्गत आते हैं। अब बताइए, आप जो भी है आप उधर दिखा दीजिएगा, तो देखिए ये गांव को भी दिखा दीजिएगा। बताइए ये पिछड़ा हुआ गांव है, क्या ये नगर परिषद में आने के लायक है क्या? फिर भी जबरदस्ती नेता लोग अपने वोट बैंक के खातिर इस पिछड़े हुए गांव को नगर परिषद में जोड़ दिए। जोड़ने के बाद भी लेकिन इस गांव की विकास के नाम पर तो बस इस गांव को बस ठगने का काम किया गया है। हम क्या जितने भी जीते हुए प्रतिनिधि है, यदि आपको जरा सा भी शर्म लगती हो तो कृपया आप इस गांव को एक बार आके देख लें, और यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इसकी परेशानी आप एक बार इसकी परेशानी सुन लीजिए। अरे ये हमारे देश के भविष्य हैं, ये भी चाहते हैं कि हम खेल जगत में कुछ अपना नाम रोशन करें, अपने गांव के नाम रोशन करें, अपने कस्बे का नाम रोशन करें। लेकिन कैसे बताइए, ये लोग कैसे खेल के क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते हैं, कैसे अपने गांव मोहल्ले के नाम रोशन कर सकते हैं? इस गांव में ग्राउंड है ही नहीं, प्ले ग्राउंड है ही नहीं, जो इस गांव के छोटे छोटे बच्चे वहां जाके खेलें और अपनी प्रतिभा को साबित करें। किसी तरह से ये लोग ये धान के खेत में, देखिए धान के खेत है, उधर गड्ढा है, इसी में किसी तरह से ये लोग क्रिकेट खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं, जो भी खेल हैं ये लोग इसी खेत में खेलते हैं। अब बताइए ये खेत सब दिन इसी तरह रहता है या सीजन पे? बस ये धान काटा उसके बाद ये जोताई होगा, इसमें फसल उसल लगेगा, वही 1-2 महीना साल में खेलने के लिए मौका मिल जाता है, नहीं तो भी नहीं मिलता है। वो भी नहीं मिलता है, मतलब 2-4-10 दिन है, उसके बाद ये खेत को किसानों के द्वारा जोत दिया जाएगा। इसमें फसल का ये लोग जो है, ये लोग का जो खेलने का जो लालसा है वो एकदम मिट सी जाएगी। तो बताओ तुम लोग क्या कर, तुम लोग खेलता है? जी जी बताइए कहाँ खेलता है तुम लोग? खेत पर, धान खेत में। धाने खेत में खेलता है। जी। खेलने के लिए फील्ड उड़ना है कि नहीं? फील्ड ना है? नहीं। और भी इधर बहुत सारे हैं, दिखाइए, अब दिखाइएगा इधर। अब बताइए आप खेलते हैं, खिलाड़ी हैं? हाँ खेलते कौन हैं, सा खेल खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हैं। बताइए यहीं खेलते हैं कि कहीं ग्राउंड है, कहीं दूर? यहीं पे खेलते हैं, कहीं ग्राउंड है नहीं किया तो कहाँ जाएंगे हम? ग्राउंड नहीं, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांग है इससे? हम लोग चाहते हैं कि ग्राउंड बन जाए, अच्छे से खेले धूपे, सारे जने मिल के, सभी जने मिल के खेलें बढ़िया से। ओह जी, और दिखाइएगा इधर दिखाइए, थोड़ा इधर आइएगा। आप बताइए आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं बच्चे लोग के लिए खेलने के लिए नए ग्राउंड पिच दिया जाए खेलने के लिए। और हम क्या चाहेंगे, यहाँ पे सब नेता आता है, वोट मांग के चले जाता है, उसके बाद कोई घूमने के लिए, पानी पूछने के लिए भी नहीं आता है, नहीं तो रसगुल्ला पे रसगुल्ला खिलाता है जब इलेक्शन होता है। तो अभी ये खेत में खेल रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, 10 दिन के बाद जोत दिया जाएगा। बताइए कहीं ना कहीं आप में भी गलती नहीं है? आप नहीं समझ सकते हैं कि अभी रसगुल्ला खिला रहा है वोट लेने के लिए, अब उसके पीछे उसका स्वार्थ है उसका, इसीलिए आपको रसगुल्ला खिला रहे हैं। आप पकड़ नहीं सकते हैं इस बात को? बात ये है ना, पहले तो बोलता है कि नहीं हम जो भी, पहले भी बात हुआ था 1-2 नेता से कि हम जीतने के बाद जो है ना, यहाँ पे जो चीज़ मांग किया जाएगा वो चीज़ दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कोई देखने के लिए भी नहीं आया, कल क्या होगा नहीं होगा, अपने मर्जी से आता है, वोट लेके चला जाता है। आप जीत गया, अपने घर है, हम अपने घर हैं, कोई कार से घूम रहा है, कोई ठार से घूम रहा है, बहन चो क्या कर सकते हैं? फांसी थोड़ी नहीं दे सकते हैं उनको, फांसी नहीं दे सकते हैं, लेकिन अपने हक के लिए लड़ सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। लड़ेंगे, यही हो जाता है ना, विरोधी हो जाता है। कल किसी के बारे में बोल देंगे, किसी का नाम लेके बोल देंगे तो बोलेगा कि नहीं वो हमारे लिए बोल रहा है। इसीलिए काहे के लिए किसी से कोई मतलब, चलो भविष्य बनेगा, सबका बच्चा बनेगा, नहीं तो किसी का नहीं बनेगा, बात यही है। ये बिहार है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। यदि आप अपने हक की बात नहीं कीजिएगा तो आपको हक नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आपके जो हक है ना उसको दबा दिया जाएगा। जब नीतीश चाचा पलटू राम हो सकता है, ये सब तो छोटा मोटा नेता है, ठीक है ना। नीतीश जब है, नीतीश इधर से उधर पलट सकता है, ये तो छोटा मोटा नेता है, ये तो कुछ भी कर सकता है जी। अब बताइए सीधा डायरेक्ट नीतीश कुमार जी, हाँ अभी खबर निकल के आई है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद पे इस्तीफा दे दिया है। अब क्या कहिएगा नीतीश कुमार के बारे में? उनको हम क्या बोलेंगे, वो नहीं अब नेता बनने का लायक, उनको हम तो सपोर्ट नहीं करेंगे, जो बात है क्लियर डायरेक्ट है। हाँ, तब चलिए नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे दिए। आइए बहुत सारे ऐसे हैं, अभी तो हम किसी से मांग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो नीतीश कुमार जी हैं वो सीएम पद से इस्तीफा दे दिए हैं। बताइए क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, जब इधर से उधर पलट जाता है तो आम आदमी क्या कर सकता है? हम सबका भविष्य खराब कर दिया वो। आज से नहीं 15-20 साल से वो इसी का राज है। चलिए
आप देख रहे हैं PRM न्यूज। मैं गौरव कुमार, कैमरामैन नीरज के साथ। जय हिंद, जय भारत।